لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें, कोई दुख गम परेशानी कभी भी आप लोगों के पास ना आए, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी अपनी सैटरडे की रूटीन कि सैटरडे वाले दिन मैंने खाना बना के जो मार्केट पे सेल आउट करना होता है वो सारा, उसके बाद घर आके मेरी क्या रूटीन है ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले सुबह नाश्ते में मैंने अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दिया, उसके बाद बच्चों को दिया, देने के बाद फिर मैंने सारा किचन क्लीन आउट किया। फिर मुझे मटन बनाना था, साथ मुझे राइस भी बॉईल करने थे। मटन भी रख दिया बॉईल होने के लिए, राइस रख दिए बॉईल होने के लिए। साथ में जो था आटा मैं गूंद रही थी कि साथ आटा भी गूंद के रख दूँ। आटा गूंदने के बाद मैंने रायता जो राइस के साथ बनाना था वो बनाया। मैंने इसमें प्याज और खीरा कट करके डाला, साथ मैंने साल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर मैंने सोचा कि अब जो है इतने में मेरा मटन बॉईल हो चुका था तो मैंने इसमें टमाटर कट करके ऐड किए थे। टाइम ना हो तो मैं इसको पील आउट नहीं करती, मैं इसको बाद में डाल के जब 2 से 4 मिनट के लिए जब ये कुक होते हैं तो इनकी जो छिलकी हैं वो अच्छे से फ़ौरन से रिमूव हो जाते हैं और बस काम आसान हो जाता है। इतने में राइस हमारे हो चुके थे बॉयल। इनको मैंने पानी इनका ड्रेन आउट करके तो मैंने दम पे लगा दिया बिल्कुल हल्की सी आंच पे। मटन हमारा अच्छे से गल चुका था तो बस इसमें जो घर के सिंपल से जो मसाले थे वो डाल दिए थे। अब यहाँ पे देखें 4 से 5 मिनट हो चुके थे और जो छिलके थे टमाटर के बिल्कुल जल्दी से रिमूव हो रहे थे। जब मेरे पास टाइम कम हो, काम ज़्यादा करने वाला हो तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। इतने में जब ये कोई भी शोरबे वाली चीज़ या मटन चिकन बनाना हो तो बड़ी आसानी से इसके रिमूव हो जाते हैं। मटन अच्छे से भून चुका था तो मैंने इसमें थोड़े से आलू ऐड किए, 2 से 3 मैंने सब्ज़ मिर्ची हैं वो भी ऐड कर दी थी और बस हमारा मटन हो गया था रेडी। पानी डाल के रख दूँगी जब तक मटन का शोरबा अच्छे से बन जाएगा। नताशा किचन में आई, उसने कहा मामा रोटियाँ जो है वो मैं बनाऊँगी। आज 6 से 7 लोगों का ऑर्डर था खाने का, जिसमें से 2-3 लोगों को चाहिए था पुलाव, 1 बंदे को चाहिए था वाइट राइस, साथ मटन का सालन और 2 बंदों को चाहिए था रोटी और सालन। काम बहुत थोड़ा सा होता है 6 से 7 लोगों का, लेकिन उन्हें जो खाना हो फिर उनको बना के देना पड़ता है, तो इसीलिए सैटरडे का दिन जो है मेरे लिए बहुत भागम दौड़ में होता है। रोटियां जो है वो साथ नताशा बना रही थी और खाना देने भी मैंने और नताशा ने ही जाना था मार्कशे पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और इवन कल वो मेरे साथ उनकी एक अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे गई तो बस में उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। ठंड उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है इसलिए बहुत कम वो बाहर निकलते हैं, लेकिन अगर कभी निकले मजबूरी से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे खाना हो रहा था जी पैक। नताशा ने कहा कि मामा मैं जल्दी से खाना पैक करती हूँ आपके साथ, तो क्योंकि टाइम कम होता है हमने 1 से 1:30 बजे खाना जाके डिलीवर भी करना होता है। तो झटपट से यहाँ पे खाना हो रहा था जी पैक। वाइट राइस जो थे 1 बंदे के वो थे, वो भी पैक कर रही थी मैं, और साथ जो थे यहाँ पे पुलाव बनाया हुआ था वो भी 3 लोगों के लिए था और इनके साथ रायता भी था। हमारे क्लाइंट्स उनकी सिंपल से ही खाना पसंद करती हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं होता, तो कभी जब मैं इनका खाना बनाती हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, बच्चे और हम लोग भी वही खा लेते हैं। मेरे हस्बैंड ने करी में से कुछ नहीं खाना होता तो मैं उनके लिए थोड़ी सी सब्ज़ी अलग से बना लेती हूँ। यहाँ पे मटन और आलू का कोरमा भी हो चुका था रेडी और बस जल्दी जल्दी से मैं पैक कर रही थी 2 लोगों के लिए, ये मैंने पैक करना था। और आज इतनी ज़्यादा ठंड थी कि घर में भी बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही थी, -1 टेम्परेचर था आज हमारे पास यहाँ पे। फ़ाइक रमीज़ ने कहा कि मैंने आप लोगों के साथ जाना है, मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप लोगों ने नहीं जाना, तो ये एक दिन पहले कि मेरे पास मतंजन पड़ा हुआ था तो वो भी मैंने साथ पैक कर दिया कि जिनको मैंने देना था सालन उनको साथ में राइस भी दे दूँगी। बस खाने को जल्दी से पैक आउट करके जिस बंदे का जो ऑर्डर होता है उसको मैं सेपरेट से पैक कर लेती हूँ और बस उसके बाद इसको मैं हाथ में उठाया नहीं चाहता, क्योंकि मुझे मसल का बहुत ज़्यादा मसला है, पट्टों के दर्द की बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं हाथ में उठा नहीं सकती, तो इसलिए फिर हम लोग ने इशारियों रखी हुई है, हम लोग उसमें लेके जाते हैं।
आप लोग पूछ रहे थे कि मेरे हस्बैंड अभी वीडियोस क्यों नहीं बनाते, बस यही वजह है कि उनकी तबीयत जो है वो सर्दियों में बहुत ख़राब रहती है, प्लस दिन ब दिन डायलिसिस करवा के इतनी ज़्यादा वीकनेस जो है उन्हें हो जाती है, तो वो वीडियोस बहुत ही कम बनाते हैं। मैं भी उन्हें नहीं कहती, बस जब उनका कभी मूड होता है आप लोगों से बातचीत करने का, चिट चैट करने का, तो बस वो बना लेते हैं। हम लोग ये बस स्टॉप पे, और बस स्टॉप से 15-20 मिनट दूर मक्शा है, लेकिन बस नहीं थी तो हमने कहा नहीं, पैदल ही फटाफट से चलते हैं, जितना बस का वेट करना है बेहतर है उससे पहले हम लोग पैदल जाके खाना दे दें, क्योंकि जल्दी से मुझे खाना दे के वापस आना होता है और फिर आके मुझे अपने हस्बैंड को खाना देना होता है। उसके फ़ौरन बाद 4 बजे उनकी एम्बुलेंस आ जाती है, उन्होंने हॉस्पिटल जाना होता है, तो 1:30 से 3 बजे के दौरान मुझे खाना डिलीवर करके वापस भी आना होता है। मेरी बेटी मेरे साथ गई थी और हम लोगों ने बस जल्दी से जो लोग थे जिनका खाना था उनको डिलीवर किया खाना। जो मेरे चैनल पे नहीं है, आप लोगों ने पूछा था कि आप मक्शा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में जुमा बाज़ार लगता है, मंगल बाज़ार लगता है, यहाँ पे भी इसी तरह फ्रांस में भी डिफरेंट जगहों पे हर समझे टाउन में ये लगता है। छोटे छोटे से स्टॉल्स लोग लगाते हैं, डिफरेंट चीज़ों के घर की सामान होता है, बर्तन होते हैं, खाने पीने का सामान, फ्रूट होता है, और मार्केट की निस्बत ये जो है चीप रेट इनके होते हैं, इसलिए जो मक्शे का दिन होता है वहाँ पे रश भी ज़्यादा होता है। प्लस यहाँ पे जो सब्ज़ी फ्रूट होता है ये भी बिल्कुल फ्रेश होता है। बस यहाँ पे लोगों को जो हमने खाना देना था वो डिलीवर करने के बाद मुझे याद आया कि बिरयानी मसाला ख़त्म हुआ हुआ है, तो नताशा से मैंने कहा कि अभी सामने ही एक पाकिस्तानी शॉप थी एलिमेंटारी की, तो हमने कहा कि यहाँ से बस हम लोग बिरयानी मसाला भी ले लें, तो बिरयानी मसाला झटपट से वहाँ से लिया। नेशनल का सिंधी बिरयानी मसाला जो है मुझे ज़्यादा पसंद है। और लें जी, फ्रांस के देखें जी माल्टे, मज़ेदार किस्म के, ज़बरदस्त से फ्रेश मज़े की बात है। लीची भी आई हुई है और लीची की कीमत देखना ज़रा, 7 यूरो। एक किलो का अनार है ना, ये 3 यूरो के लगे हुए हैं। मुझे बताइएगा आप लोग ये इसे क्या कहते हैं? हाँ, वो पर लिखा हुआ मारूफे, ये कौन खाता है बताइएगा मुझे। कच्ची खजूर है, लेमन है, और देखें जी पाकिस्तान की तरह जो ख़राब चीज़ें उन्होंने एक जगह पे लगाई हुई हैं। मेरी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर ने कहा था जुकीनी क्या बताएं हमें, तो यहाँ फ्रांस में इस तरह की भी जुकीनी मिलती है, ये वही है जो पाकिस्तान में काली तोरी है, और यहाँ पे इस तरह की भी होती है, और ये राउंड शेप में भी होती है, राउंड शेप में। हाँ, गाजर ले लो, थोड़ा गजेला बना लेंगे। हाँ जी, आवोका कितने महंगे हैं, 3 आवोका जो हैं, आवोकाडो, ये कितने के हैं? 2 यूरो के। ये कौन खाएगा? हैं, दूसरे भी हैं। और बस मैंने जब सब्ज़ी ली तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मक्शे की वीडियो भी बना लूँ, फ्रेश सब्जियां देख के आप लोग भी खुश हो जाएंगे। तो सारा सैलड भी होता है, सारी फ्रेश वेजीज भी होती हैं, फ्रूट्स भी होता है, और बस फिर हम लोग आ गए जी घर वापस। और वापस आने के बाद तकरीबन 3 बज चुके थे। आके फिर मैंने अपने हस्बैंड को, बच्चों को खाना देना था, तो बच्चों के लिए थोड़े से वाइट राइस जो थे वो पड़े हुए थे, बच्चों ने कहा हमने वही खाने हैं, तो अपने हस्बैंड के लिए मैंने जल्दी से रोटी बना ली, और फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे हुरैन को आज नाई भी करानी थी, क्योंकि पिछले दिनों में इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने इसको नहलाया नहीं था, तो बस अभी मुझे था कि मैं बस आज इसको फटाफट से नहला दूँ। इसको मैंने फटाफट से नहलाया और बड़ी खुश हो रही थी आज नहा के। हुरैन को हमेशा से नहाना जो है बहुत इसका फेवरेट काम है, वो कहती है मुझे बस आए रोज़ नहलाओ। अभी पता नहीं, हुरैन सीधे हो, सीधे हो, आप ही को देखो हुरैन, तुम करो, ओके 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 ओके। किधर क्या नहीं, इधर 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 इधर, अच्छे, आइस बंद, आइस बंद, आइस बंद, c'est bon. Ren style. Así. 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 Así.
बच्चों के साथ छोटी मोटी मस्तियाँ करने के बाद जो है ना मैं खुद बहुत फ्रेश सा फील करती हूँ। और बस इस रैन को नहलाने के बाद फिर मुझे दोनों बाथरूम को डीप क्लीन करना था, अच्छे से इनको वॉश करना था। और बस वो मैं कर रही थी। सारे इनके जो कैबिनेट्स वगैरह थे वो सारे मैंने क्लीन आउट करने थे। वीक में एक दफ़ा तो मैंने मस्ट पूरे वॉशरूम को ऐसे अच्छे से साफ़ करना होता है। हस्बैंड मेरे चले गए थे जी हॉस्पिटल, उनकी एम्बुलेंस आ गई थी और वो चले गए थे हॉस्पिटल। और हुरैन को भी मैंने हिला दिया था, मैंने लटा दिया कि अब थोड़ा सा वो सो जाए। और बस जल्दी से मुझे वॉशरूम साफ़ करने के बाद मुझे जो बच्चों के कपड़े मैंने रखे थे धो के उनको मैंने प्रेस आउट भी करना था। आज सैटरडे का ही दिन है और मुझे सैटरडे वाले दिन ही अपने व्लॉग को भी कंप्लीट करना था, वॉइस ओवर करके सेव करना था, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मेरे पास मोबाइल में स्पेस भी नहीं होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि सैटरडे संडे को 1 से 2 व्लॉग भी ज़रूर बना दूँ। यकीन करें कि अगर हम रूम की, बाथरूम की, अपने कमरों की जब भी डीप क्लीनिंग करते हैं ना, उसके बाद थोड़ी बहुत थकावट तो होती है, लेकिन उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन होती है ना, जो हर चीज़ को देख के एक सुकून मिल रहा होता है, उसकी तो अपनी ही बात है। बस मुझे भी क्लीनिंग करना बहुत अच्छा लगता है और मेरी बेटी मेरे साथ इतनी हेल्प आउट करती है, तो बस हम जल्दी जल्दी से सारा काम कर लेते हैं। मेरी कोशिश होती है कि एज ए मदर मेरी डेली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं उनको अच्छी तरीके से पूरा करूं, ताकि मेरी फैमिली भी हैप्पी रहे और मुझे खुद भी इससे सेटिस्फेक्शन रहे। यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। ज़िंदगी रही, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।